एसटी समय ग्राफ का ग्राफ की बात करेंगे। मोशन ये ग्राफ फॉर मोशन यानी गति के लिए जो ग्राफ होंगे उन ग्राफ के लिए बात करेंगे। तो मैं बहुत डीपली इसको स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ मिलेंगे और कुछ ऐसे भी ग्राफ होंगे जो तुम्हें स्वयं बनाने पड़ेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? फिलहाल मैं एसटी समय ग्राफ बना रहा हूँ। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। टी क्या है? टाइम यानी समय, यानी विस्थापन और समय के बीच ग्राफ बना रहे हैं। और उस ग्राफ से क्या क्या बातें निकल के सामने आएंगी, कौन कौन सी क्वांटिटीज उससे निकल के सामने आएंगे, इसको आपको बहुत डीपली स्टडी करने हैं। जैसे ये पहला है, मान लो एसटी ग्राफ। इससे जो बातें पहले, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, पहले इस चीज को समझ लो। ये टाइम टी है, ये डिस्प्लेसमेंट एस है, यानी विस्थापन एस है, ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट है। एक ऐसा ये किसी एटम का ये ग्राफ दिखाया गया है, सरल रेखा एक, ये लाइन है, इसका एंगल कितना है? थीटा। इससे क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी? पहले देखो, ये क्लास 10th में जो हम पढ़े थे, जो ये एंगल कोण थीटा बना है, इस थीटा को हम कहते हैं ढाल। सुनते रहना, थीटा को हम कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल, और ये ढाल किस फार्मूले से निकाला जाएगा? टेन थीटा से। और टेन थीटा बराबर हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा है? ये y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। सुनो कब ये होता है? मान लो यहाँ पे ये मूल बिंदु है, मान लो मूल बिंदु से ये ऐसे मान लो है, इसको हम x अक्ष बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? y अक्ष। मान लो इस लाइन का पहला वाला पॉइंट मूल बिंदु पे है, यानी y1 का मान यहाँ है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, यानी मान ले रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? y2। बोलो ना यार। ऐसे अब x अक्ष पे आओ, पहला इसका सिरा मूल बिंदु पे है तो x1 का मान 0, और दूसरा सिरा इसका मान लो इस पॉइंट पे यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या मान ले रहे हैं? x2। समझना हमारी बात ध्यान से। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। सुनते रहना, मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। ये थीटा क्या है? स्लोप, दैट मीन्स क्या है? ढाल, जिसको झुकाव कहते हैं। किससे निकलता है? टेन थीटा से। झुकाव को हम टेन थीटा भी लिखते हैं। टेन थीटा का मान किससे निकलता है? तो बोलोगे टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे क्या होता है? आधार। तो ये लंब की वैल्यू निकालना होगा तो y2 माइनस y1, आधार की वैल्यू निकालना होगा x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है मेरी बातें? अब देखो, चूंकि y अक्ष है, y अक्ष पे हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन लिए है ना, तो विस्थापन की वैल्यू निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये y अक्ष रहेगा तो y2 माइनस y1 करेंगे, लेकिन ये y अक्ष अब न बोल के हम कह दिए कि इस अक्ष पे मैं विस्थापन s ले लिया हूं ना, तो इसका मतलब अब y के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? s। तो इसका मान यहाँ भरना होगा तो हम लिख लेंगे s2 माइनस s1। बोलो यार। और x अक्ष पे हम टाइम t ले लिए हैं तो x के जगह पे t यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? t2 माइनस t1। बोलो समझ में आया? अब देखो, s2 माइनस s1 को हम कहते हैं विस्थापन परिवर्तन, और t2 माइनस t1 को हम क्या कहते हैं? समय परिवर्तन। बोलो ना यार। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम है। तो आप जानते हो कि s क्या है? विस्थापन, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, और दूरी बट्टे समय बराबर होता है चाल। अब विस्थापन बट्टे समय बराबर क्या होता है? वेग, और वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। क्या चीजें पता चला? इससे क्या पता चला? इसका मतलब ये हुआ कि विस्थापन और समय के बीच जो ये ग्राफ का ढाल है ना, ये ढाल किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेग को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेग को। बोलो समझ में आया? मैंने क्या वेग पहले लिया? देखो मैं कितनी डीपली तुम्हें लेके गया हूं। मैं क्या बोला हूं कि ये दूरी और विस्थापन के बीच ये ग्राफ खींचे हैं, और ग्राफ का समय के साथ कितना एंगल बन रहा है? थीटा। थीटा क्या है? स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल, ढाल का मतलब झुकाव, और झुकाव किससे निकालेंगे? टेन थीटा से।
टेन थीटा बराबर फार्मूला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अगर y अक्ष पे विस्थापन ले लिए तो s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। s2 माइनस s1 को डेल्टा s से, t2 माइनस t1 को डेल्टा t से। तो ये विस्थापन बटे समय क्या होता है, बेग। बेग को किससे लिखते हैं, v से। इसका मतलब जो थीटा है ये किसके बराबर है, बेग के। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये थीटा होगा ना भाई, यानी विस्थापन और समय ग्राफ के बीच का जो ये ढाल होगा, यानी जो थीटा होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेग को। इसका मतलब कि विस्थापन समय ग्राफ के बीच का ढाल बेग को रिप्रेजेंट करता है। अगर y अक्ष पे s लिया गया हो, x अक्ष पे t लिया गया हो, तो जो ग्राफ के बीच ये जो ढाल होता है, ये ढाल किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेग को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेग को। याद रखना, S और T के बीच ढाल किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेग को। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेग को। बोलो क्लियर है, ये बोलो यार। अब इसमें चीजें देखो कितनी बेहतरीन चीजें हैं इसमें। अब आप बताओ, इसका मतलब ये ढाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेग को। तो हमने इस चीज से पता लगा लिया कि अगर ढाल का मान बढ़ेगा तो बेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ढाल का मान घटेगा तो बेग का मान क्या होगा, घटेगा। बोलो समझ में आया, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। कैसे बढ़ेगा, अगर ढाल का मान बढ़ाएंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे, टेन थीटा का मान बढ़ेगा, टेन थीटा का मान बढ़ेगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बढ़ेगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बढ़ेगा तो बेग भी बढ़ेगा। बोलो समझ में आया। इसका मतलब ढाल बढ़ेगा तो बेग बढ़ेगा, ढाल घटेगा तो क्या होगा, बेग घटेगा। बोलो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ले रहे हैं इस बेस पे, समझोगे ध्यान से, उसका विकल्प भी मैं दूंगा। हमारे पास 4 कण है। कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन बनाता है, ये T और ये क्या है, S। 4 कण हैं, एक ऐसे जा रहा है, एक कण का ग्राफ ऐसे है जो एंगल ड्रा कर रहा है θ1, एक कण का ग्राफ ऐसे है जो एंगल ड्रा कर रहा है θ2, एक कण का ग्राफ ऐसे है जो एंगल ड्रा कर रहा है θ3, एक कण का ग्राफ ऐसे है जो एंगल ड्रा कर रहा है θ4। बोलो ना यार। इस कण का बेग va है, इस कण का बेग vb है, इस कण का बेग vc है, इस कण का बेग vd है। इसमें 4 विकल्प देगा, कौन सा विकल्प सही होगा। पहला देगा va लेस देन vb लेस देन vc लेस देन vd। दूसरा विकल्प होगा va ग्रेटर देन vb ग्रेटर देन vc ग्रेटर देन vd। तीसरा विकल्प होगा va बराबर होगा vb के बराबर vc बराबर क्या होगा, vd। और चौथा क्या होगा, आल सभी। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है भाई, कैसे। पहला नंबर समझना ध्यान से, बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि मैंने जो आपको रीजन दिया मैंने उस बेस पे क्वेश्चन लाया। मान लो ये θ1 है ना, क्या बोला यार, θ1 से बड़ा कोण क्या है, θ2 इससे बड़ा है, θ3 इससे बड़ा है, क्या बोला यार। यानी ढाल बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है, ढाल बढ़ेगा तो बेग क्या होगा। तो इसका मतलब कि θ1 पे जो बेग होगा va इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, यानी vd सबसे बड़ा, उससे छोटा vc, उससे छोटा और इससे छोटा है। बोलो समझ में आया। सबसे बड़ा है vd, उससे छोटा है, उससे छोटा है और सबसे छोटा है। इसका मतलब ये सही है। समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म हो गया भाई। बोलो अगर ये नहीं कंसेप्ट आता तो तुम कैसे इसको कंप्लीट कर पाते। बोलो समझ में आ गया ना। अगर हमारे पास जो भी वक्र होंगे, ढाल बढ़ेगा बेग बढ़ेगा, ढाल घटेगा बेग क्या होगा, घटेगा। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, पक्का समझ में आ गया। अब आप खुद बताओगे। अगला क्वेश्चन, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल। ये T है, ये क्या है, S। एक एटम है वो सीधे ऐसे गया, ऐसे चला गया। समझ में आ रहा है मेरी बातें, दोबारा सुनो, थोड़ा सा ये प्लेन कर लेने दो। ऐसे चला गया,
टाइमिंग मैं थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ, इसकी टाइमिंग क्या है। मूल बिंदु 5, 10, 15, 20, 25, ये सब सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। ओके, बेग देखो 5, 10, 15, 20। बोलो समझ में आया। क्वेश्चन में कह रहा है मान लो कण जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका वेग क्या है, v3 है। तो कह रहा है v1 और v2 और v3 में v3 के लिए सही कथन होगा। क्या हमारी बात समझ में आया। ऐसे v1 v2 तथा v3 के लिए सही कथन होगा। कथन इसका पहला क्या है, v1 बड़ा होगा v3 से और ये बड़ा होगा v2 से। दूसरा v1 छोटा होगा v3 से, ये छोटा होगा v2 से। तीसरा होगा v2 छोटा होगा v3 से, ये छोटा होगा v1 से। और चौथा आपका हमारा हो जाएगा 1 और 2, दोनों विकल्प सही हैं। क्या बताओगे, बोलो फटाफट सोचो इसका आंसर कितना आएगा। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसा ग्राफ, बोलो भाई कैलकुलेशन स्टार्ट करो। पहले ये बेग यहाँ से निकालना है ना, बेग का मान निकालो। बेग निकालने का फार्मूला क्या है, s2 माइनस s1/t2 माइनस, चलो पहले यहाँ से यहाँ तक का निकालो। ऐसे चलो, इसके लिए s2 का मान क्या है 10, s1 का मान तो बोलो 10 माइनस 0। इसके लिए समय अक्षीय है ना, तो इसके लिए बोलो t2 का मान क्या है 5 और t1 का मान। समझ में आ रहा है मेरी बातें, ये बोलो यार। अब देखो भाई 10 में से 0 घटा दोगे 10 और बट्टे 5 में से 0 5, 5 दूनी के 10, बेग कितना आया 2 मीटर प्रति सेकंड। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो v2 का मान निकालना है, v2 के लिए भी सेम फार्मूला, ये s2 माइनस s1 बट्टे t2 माइनस क्या होगा t1। अब मान लो v2 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना बाबू, ये बोलो यार। तो यहाँ पे बेग देखेंगे तो इसका बेग क्या है बाबू 10, यहाँ पे बेग देखेंगे तब भी क्या है 10, यानी वस्तु एक समान चाल से चल रहा है, उसके बेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। डिवाइडेड बाय वस्तु का यहाँ पे टाइम देखेंगे तो क्या चीज़ है 15, और जहाँ से शुरू किया वहाँ पे टाइम क्या है 5। 10 में से 10 घटाएंगे 0 और 15 में से 5 घटाएंगे 10, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे यानी 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी वहाँ पे वह वस्तु चल नहीं रहा है, वह रुका हुआ है। बोलो समझ में आया। अब देखो इसके बाद से अब यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे गया ना, तो अब हम यहाँ पे v3 निकालेंगे। बोलो v3 का मान जब यहाँ पे गया तो इसका बेग कितना हो गया बाबू 20, तो लिख लेंगे 20, माइनस यहाँ पे बेग कितना था 10, यहाँ पे टाइम कितना है 25, और जब शुरू किया था वहाँ पे टाइम 15। 20 में से 10 घटा देंगे 10, अब 15 में से 25 में से 10 घटाओगे 10, 10 से 10 खत्म, कितना मिला बाबू 1 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड में 10 एक बार में नहीं घटेगा। अब देखो सबसे बड़ा कौन है v1, इससे छोटा है v3, और सबसे छोटा अरे 2 से छोटा 1 और 1 से छोटा क्या है 0। ये बोलो यार इसको कितने तरीका से लिख सकते हो। बोलोगे सबसे बड़ा पहले v1 है बड़ा बेग, उसके बाद से कौन है v3, अब उसके बाद से कौन है v2। ये बोलो ना यार। दूसरा तरीका लिखना होगा तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है v2, v2 से बड़ा क्या है v3, और v3 से बड़ा क्या है v1। अब बोलो ये वाला ऑप्शन मैच करो, v1 बड़ा होगा v3 से, ये बड़ा होगा v2 से, पहला विकल्प सही है। दूसरा v2 छोटा होगा v3 से और छोटा होगा v1 से, किधर चला गया ये देखो v2 छोटा है v3 से और ये छोटा है किससे v1 से, तीसरा ऑप्शन होगा ना।
हाई गड़बड़ लिख देते 1 और 3 रहेगा। बोलो समझ में आया? यानी ये और ये विकल्प दोनों क्या है? सही है। दोनों यहाँ मिल जा रहे हैं ना बाबू, तो इसका मतलब पहला और तीसरा दोनों सही है। बोलो क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं है, बोर्ड परीक्षा में एक भी विकल्प दे सकता है, दो भी विकल्प दे सकता है, आपको केयरफुली समझना पड़ेगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? कन्फर्म ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना बाबू? चलो ये लिख लो, फिर आगे बात कर रहे हैं। इस ग्राफ में देखो, मैं एस और टी के बीच एक ग्राफ खींचा हूँ, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसका बेग है, मान लो इस पर टाइम ले लिए हैं, नीचे 5 और ऊपर 10 लिए हैं। ये जहाँ पे टच कर रहा है ये 5 सेकंड पे, और यहाँ पे इसका बेग क्या है? 10 है। ये देखो एस टी ग्राफ खींचा गया। कौन सा ग्राफ है बाबू? एस टी ग्राफ। इसके लिए बेग समय ग्राफ यहाँ मैं बनाया हूँ। तो कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो एस टी ग्राफ को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स एस टी ग्राफ में जो वर्क हो रहा है उसके कंप्लीट वर्क को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके समतुल्य ग्राफ इसमें कौन सा है, यानी इस ग्राफ के लिए इसमें सही कथन क्या है? बोलो। ऐसा ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं, ऐसा ग्राफ दे देगा, उसमें आपको ट्रिक करने हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी या फिर सी या फिर क्या है? डी। ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन क्या है? ए, दूसरा ऑप्शन क्या है? बी, तीसरा ऑप्शन क्या है? सी, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? ये डी। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? बेस्ट तरीका, पहले उन सबों को छोड़ो ना यार, पहले इसका बेग निकालो, बेग कितना होगा, उसके बाद ये देखो बेग बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, बस इसी पे काम तमाम हो जाएगा। पहले आप बेग निकालोगे, तो मैंने तुम्हें बेग निकालने का फार्मूला क्या बताया? बोलो भाई, y2 माइनस y1 बट्टे t2 माइनस s2 माइनस s1 बट्टे t2 माइनस t1। क्या मैंने बताया? s2 का मान बोलो कितना है? 10। s1 का मान क्या है? 0। t2 का मान क्या है? 5। t1 का मान क्या है? बोलो यार, सही बात है? आप बोलो भाई, 10 में से 0 घटा दोगे क्या मिलेगा? 10 अब बट्टे क्या हो गया? 5। 5 दूनी के 2 मीटर प्रति सेकेंड। इतना चीज़ें क्लियर हो गया? इसमें कोई असुविधा तो नहीं होगी आपको? कन्फर्म ये समझ में आ रहा होगा? चलो इसमें देख लो, 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। यहाँ से कण ऐसे वापस ऐसे आ रहा है ना बाबू, यहाँ पे नीचे। ये बोलो यार, पहले 0 पे ये 10 पे था, घटते 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 जब 5 सेकंड हुआ तो ये कहाँ चला आया? 0 पे। ऊपर से नीचे आया है ना, तो ये देखो, यानी पहले कण जब स्टार्टिंग टाइम था तो कण यहाँ पे था, और जब 5 सेकंड हुआ तो ये चल के कहाँ आया? यहाँ पे पहुँच गया। इसका मतलब कहाँ पहुँच गया? 0 पे। कहाँ पहुँच गया बाबू? स्टार्टिंग में कहाँ था? टाइम बढ़ने, मान लो 10 था, जब 1 सेकंड हुआ तो ये यहाँ आ गया, 2 सेकंड हुआ यहाँ आ गया, 3 सेकंड हुआ यहाँ आ गया, 4 सेकंड हुआ यहाँ आ गया, 5 सेकंड हुआ कहाँ चला आया? 0 पे। बोलो समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि S1 का मान आपका क्या है? 10, और S2 का मान आपका क्या है? 0। ये बोलो यार, ऊपर से 0 पे आया है ना? ये बोलो यार, तो हमने फार्मूले में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर दिया। क्या होगा? V इक्वल टू S2 माइनस S1 बट्टे T2 माइनस क्या होगा? T1। S2 का मान कितना था बाबू? 10, और यहाँ समय के साथ ये चला आया इस अक्ष पे, क्या पहुँच गया बाबू? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हो? कि नहीं समझ रहे हो तो बोलो, मैं इसको नंबर 1 का नंबरिंग करके दिखाऊंगा। समझ रहे हो ललन? अब देखो आप, S2 का मान कितना? देखो S2 का मान क्या चीज़ है? 0। कितना है बाबू? 0। S1 का मान कितना है आपका? 10। अब बट्टे देखो, T2 का मान कितना है? 5, और T1 का मान कितना है? 0। 0 में से 10 घटाओ -10, अब 5 में से 0 घटा दो 5। 5 दूनी के, यानी इसका मान कितना आया? -2 मीटर प्रति सेकंड आया ना भाई? अब इसके बाद से देखो क्या करेंगे, यानी हमारा वेग का मान निकल गया, वेग इक्वल टू -2 मीटर प्रति सेकंड। लग रहा है तुम्हें कन्फ्यूजन है? दोबारा सुन लो, मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूँ। मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और ये क्या हो गया? 10। ये टाइम हमारा क्या है? 1, 2, 3, 4, ये क्या है? 5। समझ में आया? अब देखो आप यहाँ पे समझोगे, पहले जब मैंने स्टार्टिंग में देखा तो वस्तु कहाँ पे था? 10 पे। टाइम बढ़ के 1 सेकंड हुआ तो ऐसे मैंने ऊपर मिलाया, ऐसे 1 सेकंड। देखो वस्तु कहाँ पे चला आया? 7 पे।
कहाँ चला आया बाबू? जब 2 सेकंड टाइम बढ़ के हुआ वस्तु कहाँ चला आया? 5 पे। जब 3 सेकंड हुआ वस्तु कहाँ चला आया? 4 पे। जब 4 सेकंड हुआ वस्तु कहाँ चला आया? 2 पे। और जब 4 से 5 सेकंड हुआ तो वस्तु कहाँ चला आया? 0 पे। बोलो समझ में आया? ये बोलो यार, पहले कहाँ पे था? 10 पे, यानी S1 का मान क्या है? 10। बाद में कहाँ चला आया? 0 पे। S2 का मान क्या हो गया? तो वही लिख के हैं, S2 का मान 0, S1 का मान 10 बटे T2 का मान क्या है? 5 और T1 का मान क्या है? अब मैंने हल किया तो कितना आया? -2 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग का मान कितना निकल गया? -2 मीटर प्रति सेकंड। ये क्लियर हो गया कि वेग हमारा किस में है? माइनस में है ना बाबू? अब यहाँ देखो दूसरी चीज़ें, इसका मतलब ये हुआ कि वेग तो जो प्लस में होगा वैसे ही हमारा वेग किस में आ गया बाबू? माइनस में। अब देखेंगे क्या वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो हम देखेंगे वेग बदलने के लिए क्या इसका ढाल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। बोलो यार, इसमें मान लो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो मान लो इसका मान थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये भी कितना होगा? थीटा। ये भी कितना होगा? क्योंकि हमेशा ये संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या थीटा चेंज हो रहा है? ये बोलो यार, थीटा चेंज हो रहा है। जब थीटा चेंज नहीं होगा तो क्या ढाल चेंज होगा? और ढाल चेंज नहीं होगा तो क्या वेग चेंज होगा? अब वेग चेंज नहीं होगा तो अगर एक बार वेग इसका -2 मीटर प्रति सेकंड है तो हमेशा कितना होगा? -2 मीटर प्रति सेकंड, कभी भी बदलेगा नहीं। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले वेग माइनस में है ना, तो यहाँ देखो इसका ये लाइन खींचे है, इसका वेग किस में है? प्लस में, यानी ऑप्शन गलत है। ये हम खींचे हैं, देखो यहाँ पे गया, इसका भी वेग किस में है? प्लस में, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। अब देखो इसका वेग किस में है? माइनस में, और इसका भी वेग किस में है? माइनस में। अब प्रॉब्लम ये 2 पे हो गया कि आखिर इन दोनों में कौन सा सही है। अब देखो ऐसे करने का मतलब ये हुआ है कि समय के साथ देखो लगातार वेग बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है बाबू? बढ़ता जा रहा है। ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, पहले कितना था? 0, 0 के बाद हुआ होगा -1, इसके बाद क्या हो गया है? -2, यानी वेग बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे -2 होने का मतलब क्या हुआ कि वेग जब 0 टाइम को था तब भी वेग -2, 1 हुआ तब भी -2, 2 हुआ तब भी -2, 3 हुआ तब भी -2, 4 हुआ तब भी -2, यानी हमेशा ये -2 रह रहा है। क्या ये बदल रहा है? बोलो सही कौन सा है? कौन सा सही है? तीसरा या चौथा? डी वाला ऑप्शन सही है ना, तो इसका मतलब हम इसमें डी वाला ये ट्रिक कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गया बाबू? इसमें कोई असुविधा नहीं है? लिख लो ये चीज़ें। अब मैं ये ग्राफ बनाया हूँ, इस ग्राफ से क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। इधर देखो, इधर इस ग्राफ से क्या क्या चीज़ें पता चल रही है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं थोड़ी सी कलर चेंज कर रहा हूँ चाक का। इसमें देख लो, मैं यहाँ पे एक बिंदु P लिया हूँ, मैं इस पे एक स्पर्श रेखा ड्रा किया हूँ ऐसे। मान लो यहाँ पे जो एंगल बना है इस एंगल को लिख लिया हूँ θ1 से। समझना मेरी बात ध्यान से। फिर मैं यहाँ पे एक बनाया हूँ, एक पॉइंट लिया हूँ और इस पे ऐसे टेंजेंट खींचा हूँ स्पर्श रेखा, और जो कोण बना है इसको लिख लिया थीटा से। इससे क्या क्या पता चलेगा? अभी आप पढ़े हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि विस्थापन और समय ग्राफ का जो ये ढाल होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेग को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेग को। कैसे रिप्रेजेंट करेगा कि जो ये थीटा है, थीटा का मान अगर बड़ा करेंगे तो tan थीटा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और tan थीटा का मान बढ़ेगा तो डेल्टा S बाई डेल्टा T का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जब इसका मान बढ़ेगा तो वेग का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। कन्फर्म है ये? मैं क्या देख, इसका बहुत शॉर्टकट ट्रिक बनाऊंगा। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि हम ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखो समय का मान बढ़ रहा है। यहाँ पे 5 सेकंड पे एंगल θ1 था, 5 से 10 सेकंड हुआ तो एंगल θ2 हो गया। बोलो θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है? θ2 क्या है? बड़ा है। यानी समय बढ़ रहा है तो ये स्लोप भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी ढाल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब ढाल बढ़ेगा तो वेग भी क्या होगा? पहला चीज, जब ये थीटा बढ़ेगा तो इसका मतलब tan थीटा का मान बढ़ेगा। ये बोलो यार, अब tan थीटा का मान बढ़ेगा तो ये डेल्टा S बाई डेल्टा T का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और डेल्टा S बाई डेल्टा T का मान बढ़ेगा तो वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी बढ़ेगा।
क्योंकि जब वेग बढ़ेगा, पहले 0 पे था, 0 से गाड़ी का स्पीड 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 30, यानी वेग बढ़ता जा रहा है ना, तो त्वरण भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगा, याद रखना हम वेग और त्वरण पे ही मुख्य रूप से बातें करेंगे आज। क्या इतनी चीजें समझ में आया क्या बोले यार? अब देखो, एक तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक मैं यहाँ बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में। मैक्सिमम कंडीशन के लिए वो सत्य होगा, कुछ कुछ के लिए थोड़ा सा असत्य साबित होता है, लेकिन सबके लिए सत्य होगा लगभग लगभग। वही मैं इसको ऐसे बनाया, ऐसे मैंने यहाँ पे ये T और ये क्या है S, मैं यहाँ एक बिंदु P लिया, इस पे टेंजेंट ड्रा किया, आया θ1। मैं यहाँ एक बिंदु P लिया, इस पे टेंजेंट ड्रा किया, ये कितना आया, θ2। क्या बोलो यार? अब आप खुद बताओ, θ1 बड़ा या θ2? बोलो भाई, बोलो θ1 बड़ा है कि θ2? अब बोलो, यहाँ पे मैं टेंजेंट, यहाँ देखो, पहले टाइम यहाँ पे था, मान लो यहाँ पे टाइम ये 0 था, ये 5 सेकेंड, जब यहाँ पे गया तो क्या हो गया बाबू, 10 सेकेंड, यहाँ पे आएगा तो कितना होगा, 15 सेकेंड। देखो 5 सेकेंड पे मैंने जब टेंजेंट ड्रा किया तो θ1 मिला, जब टाइम बढ़ा 10 सेकंड पे गया तो θ2 मिल गया। तो समय के साथ थीटा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? ए बोलो यार, कैसे बढ़ रहा है भाई, ये बताओ। यहाँ एंगल ड्रा करोगे तो 60 डिग्री आएगा, यहाँ पे खींचोगे ऐसे चाँदा लेके मापोगे तो लगभग 45 डिग्री आएगा। तो अब बोलो घट रहा है ना, यानी समय बढ़ रहा है बट एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी समय के साथ थीटा का मान क्या हो रहा है बाबू, घट रहा है। जब थीटा का मान घटेगा तो टेन थीटा का भी मान क्या होगा, घटेगा। और टेन थीटा का मान घटेगा तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी क्या होगा, घटेगा। और जब ये घटेगा तो वेग भी क्या होगा, घटेगा। और जब वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, दैट मीन्स निगेटिव होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव। तो यहाँ तुम्हें 3 चीज़ें ध्यान देना है। पहला, थीटा का मान घटेगा तो वेग का मान घटेगा, अब वेग का मान घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो वेग का मान बढ़ेगा, अब वेग का मान बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो ये इतनी कंसेप्ट तुम्हें आया कि नहीं आया, कन्फर्म आया? एक बात बोलने तुम्हें, एक शॉर्टकट ट्रिक समझ लो, किसके लिए, त्वरण के लिए। ये शॉर्टकट ट्रिक, कौन जाएगा 20 टू कंडीशन लगाने? एक बार देखो रिजल्ट में। टोकरी सुने हो, टोकरी, एक टोकरा समझ लो, इन टोकरा जैसे ग्राफ, समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये टी और ये क्या है, एस। अगर टोकरा ऐसे उल्टा दिखेगा, उल्टा, तो समझ लो इसका एक्सीलरेशन माइनस में होगा। क्या माइनस में होगा? इसका त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक। जहां कहीं भी तुम्हें ग्राफ ऐसा दिखा झुका हुआ नीचे की तरफ, त्वरण क्या होगा, माइनस। देखो नीचे की ओर झुका था, त्वरण कैसा हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? टोकरा अगर उल्टा दिखेगा तो समझ लो त्वरण कैसा होगा, माइनस। बोलो यार कैसा होगा, माइनस। ये देखो यार, हमारे कहने का मतलब, जब वस्तु ऐसे सीधी लाइन में गति ऐसे कर रही है यार, तो पहला नंबर, जब सीधी लाइन में गति करेगी तो हम ऐसे जहां भी इसका स्लोप निकालेंगे यहाँ थीटा चेंज नहीं होगा। बोलो यार, जब थीटा चेंज नहीं होगा तो वेग भी चेंज, और जब वेग चेंज नहीं होगा तो त्वरण कैसा होगा, 0। अगर 40 के स्पीड में चल रहे हो, 40 के स्पीड में ही चलते रहोगे तो क्या वेग में परिवर्तन होगा? और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण मिलेगा, त्वरण 0 होगा। तो एक चीज तुम्हें यहाँ कंफर्म कर लेना है यार, जब ऐसे सीधा अगर ग्राफ मिलेगा, चाहे नीचे की ओर सीधा ऐसे ग्राफ मिला, तो समझ लो वेग नियत होगा। और जब वेग नियत होगा उससे क्या पता चलेगा, जब ऐसा सीधा ग्राफ मिलेगा तो समझ लो ये थीटा नहीं चेंज होगा। और जब थीटा चेंज नहीं होगा तो टेन थीटा नहीं बदलेगा, और जब टेन थीटा नहीं बदलेगा तो वेग भी नहीं बदलेगा, और जब वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण
जीरो। बोलो समझ में आया? तो अब समझ लो सीधा ऊपर या सीधा नीचे हो तो ये क्या, इसमें त्वरण क्या होने वाले हैं? जीरो। अब प्रॉब्लम क्या होगा? जब वक्र टेढ़ा होगा, ये बोलो यार, कहीं पे भी टेढ़ा होगा वही त्वरण मिलेगा, सीधे लाइन पे त्वरण जीरो होगा, ये कन्फर्म है। इसमें भी अभी इससे पहले एक सीधा लाइन ड्रा किए थे, वह त्वरण जीरो था। तो याद रखना, ऐसे सीधा अगर लाइन मिल रहा है, सीधा ग्राफ मिल रहा है, तो वहाँ एक्सीलरेशन तो तुम्हें बिल्कुल सोचना नहीं है, वहाँ जीरो होना फिक्स है। वह हमें एक्सीलरेशन कहाँ मिलेगा? जब वक्र थोड़ा टेढ़े होंगे। और टेढ़े के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बना रहा हूँ कि अगर वक्र टोकरा जैसे हो, उल्टा हो, तो त्वरण क्या होगा? निगेटिव। अगर यही उल्टा करके सीधा कर देंगे तो त्वरण क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला तुम्हें ये शॉर्ट का ट्रिक बेस्ट, क्योंकि तुमको शॉर्ट ट्रिक चाहिए ही चाहिए। ऐसे अगर ये टोकरा ऐसे उल्टा हो गया इस तरह से, तो समझ लो इसका एक्सीलरेशन कैसा होगा बाबू? पॉजिटिव। कैसा होगा बाबू? अब उल्टा हो गया तो क्या हो गया? अब सीधा हो गया तो क्या हो गया? जीरो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कन्फर्म है ये तुम्हें कहीं हमेशा ध्यान रखना है। अभी इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि अगर ये टोकरा उल्टा हुआ तो एक्सेलरेशन निगेटिव, सीधा हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बोलो समझ में आया? अरे टोकरी देखे हो, ऐसे सीधा उठा के रख दो तो पॉजिटिव, उल्टा कर दो तो क्या हो गया? निगेटिव। कंफर्म है कि नहीं है ये? चलो पहले इतना लिखो। अब ये देखो क्या ट्रिक है वेलोसिटी के लिए। हम कोई भी रेखा दिया, कोई भी ग्राफ दिया होगा, उसका स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। स्लोप देखेंगे। स्लोप का मतलब, ढाल का मतलब झुकाव। हम उसका झुकाव देखेंगे। अगर उसका झुकाव आपको 99% क्वेश्चनों में, कई इक्का दुक्का होता होगा जो कंफ्यूज करेगा, 99% क्वेश्चनों की बात कर रहा है। अगर थीटा का मान 90 से बड़ा आएगा, बेग निगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा आएगा, बेग कैसा होगा? पॉजिटिव। मैं बेग की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बेग की। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा आएगा तो बेग कैसा होगा? निगेटिव। 90 डिग्री से छोटा आएगा तो बेग कैसा होगा? पॉजिटिव। चाल की बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बेग का। अब सुन लो चाल की बात। ये बेस्ट ट्रिक है। अगर बेग और त्वरण दोनों का चिन्ह समान होगा, चिन्ह क्या होगा बाबू? समान होगा, तो चाल बढ़ेगा। चाल क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। ये बढ़ेगा, इसका साइन है। बोलो समझ में आया? चाहे बेग प्लस हो, त्वरण भी प्लस हो, यानी बेग प्लस त्वरण प्लस, तब चिन्ह समान होगा ना, चाल बढ़ेगा। बेग माइनस त्वरण भी माइनस, तब दोनों का चिन्ह समान है, तब भी चाल क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो समझ में आया? बेग पॉजिटिव, यानी किसी वस्तु का बेग भी पॉजिटिव हो, त्वरण भी पॉजिटिव हो, तो समझ लो उसका चाल बढ़ता जाएगा। किसी वस्तु की बेग भी क्या हो? निगेटिव हो, और त्वरण भी क्या हो? निगेटिव हो। इसका मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में उसका बेग लगातार बढ़ता जा रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तभी तो त्वरण माइनस हो रहा है, लेकिन चाल तो बढ़ रहा है भाई। क्या बोले यार? तो इसीलिए मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ये कभी जीवन में मत बोलना है कि अगर बेग ये है, V फॉर वेलोसिटी, चाल मत समझ लेना बेग, और A फॉर एक्सीलरेशन, ये क्या है? त्वरण। अगर बेग और त्वरण दोनों का चिन्ह समान होगा तो चाल क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बेग और त्वरण इन दोनों का चिन्ह विपरीत होगा, यानी एक कोनो प्लस होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस, तो समझ लो बाबू चाल क्या होगा? घटेगा। चाल क्या होगा साहब? घटेगा। बोलो समझ में आया? अभी नहीं समझ आया? एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें बताओगे आप? बोलो भाई, एक क्वेश्चन लेंगे, इसमें आप बताओगे ना? देखो ये टाइम, ये एस, ऊपर से आ रहा है कि नीचे से? हाँ, ओके।
निम्न ग्राफ में, निम्न या ग्राफ की सहायता से त्वरण, वेग तथा चाल की प्रकृति बताइए। चलो, इस ग्राफ की सहायता से त्वरण, वेग, चाल, प्रकृति बताना है। स्टार्ट करें। कटोरा उल्टा है या सीधा? उल्टा है। कैसा है बाबू? यानी टोकरा हमारा कैसा है? सीधा है। बोलो, जब टोकरा हमारा सीधा होगा तो ये आपको खुद बताना है कि इसका त्वरण बढ़ेगा या घटेगा। ये बोलो यार। एक मिनट। इसमें देखो, अभी मैं बताया हूँ त्वरण के लिए शॉर्टकट ट्रिक कि अगर ये टोकरा मान लीजिए नीचे की तरफ ये वक्र झुका हुआ है तो एक्सेलरेशन निगेटिव यानी त्वरण निगेटिव होगा, और ऊपर की ओर है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये देख लेते हैं हम। तो इस ग्राफ से कह रहा है कि इस ग्राफ की सहायता से त्वरण, वेग तथा चाल की प्रकृति बताइए। समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या है, पहले देखिए टोकरा सीधा है कि उल्टा है? सीधा। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी इस ग्राफ का त्वरण कैसा होगा बाबू? पॉजिटिव। त्वरण धनात्मक हो गया। अब किसकी बारी आती है बाबू? वेग की। अब वेग कैसा होगा? हम इस पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, ऐसे एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट पे ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, और स्पर्श रेखा के साथ यहाँ जो स्पर्श रेखा खींचेंगे और जो टी के साथ इधर से जो दाहिने तरफ से जो ये एंगल बनाएगा, इस एंगल को देखेंगे। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है कि छोटा है? बोले यार कैसा है? हमारे कहने का मतलब जब सीधा होगा तो 90 डिग्री, इधर हो गया तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। और जब थीटा का मान बताया है, थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वेग कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा वेग होगा बाबू? अब देखो, ये देखो, एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव। क्या ए और बी दोनों समान, दोनों का चिन्ह समान है? दोनों का चिन्ह कैसा है? विपरीत। जब विपरीत चिन्ह होगा तो चाल क्या होगा? तो इसका मतलब स्पीड यानी इसका चाल क्या होगा? घटेगा। बोलो, हम इसके बारे में बता दिए इस ग्राफ को देख के। या बोलो यार, इस ग्राफ को देखने के बाद त्वरण इसका कैसा होगा? पॉजिटिव। वेग कैसा होगा? नेगेटिव। और चाल कैसा होगा? चाल क्या होगा? घटेगा। बोलो, क्लियर हो गया कि जब त्वरण पॉजिटिव, वेग नेगेटिव, विपरीत चिन्ह के होंगे तो चाल क्या होगा? घटेगा। बोलो, क्लियर हो गया? ओके, इसमें देख लो। अब ये ऐसा ग्राफ है, ये एस टी ग्राफ है, टी, और ये क्या है? एस। इस ग्राफ की सहायता से ए, भी तथा चाल के बारे में बताओ, इसकी प्रकृति बताओ। पहला नंबर, ए की प्रकृति बताओ। ए एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कटोरा देख यार, उल्टा है कि सीधा है? बोलो, जब उल्टा होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। बस सोच लो यार, ये नेगेटिव होगा। अब इस पे टेंजेंट खींचो। मान लो कोई भी आप पॉइंट लेके ऐसे इस पे टेंजेंट से खींचो और यहाँ इसके साथ एंगल बना। बोलो, थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है कि छोटा है? अब बोलो, जब थीटा का मान बड़ा होगा 90 डिग्री से तो बोलो इसका वेग कैसा होगा? नेगेटिव। देखो, थीटा का मान 90 से बड़ा होगा तो वेग कैसा होगा? अब देखो, एक्सीलरेशन भी ऋणात्मक, वेग भी ऋणात्मक, दोनों का चिन्ह समान हो गया बाबू। जब चिन्ह समान होगा तो चाल क्या होगा? बस आंसर हो गया। इसका चाल क्या होगा भाई? बढ़ेगा। बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कन्फर्म है भाई? क्या ऐसे डायग्राम देखने के बाद रिजल्ट दे दोगे? एक और देखो, एक और बता दे रहे हैं। क्यों? इसी को बना दे रहे हैं। ये मिटा दें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और चेंज कर दे रहे हैं हम। चलो, ऐसा हो गया। बताओ, निम्न ग्राफ की सहायता से
ए वी एक्सीलरेशन वेग तथा चाल की प्रकृति बताइए। बोलो, एक्सीलरेशन, वेग और चाल की प्रकृति बताओ। पहले देखो, पहला नंबर इसका, तुम्हें पहला देखो इसका त्वरण कैसा होगा। टोकरा देखो, टोकरा उल्टा है कि सीधा है? ऐसे सीधा, ऐसे सीधा जा रहा है ना, इसका मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव। वेग की बात करो, यहाँ कोई भी पॉइंट लेके ऐसे स्पर्श रेखा खींचो और या एंगल देखो, बोलो ये 90 डिग्री से बड़ा है कि छोटा है? इसका मतलब कि जब ये थीटा की वैल्यू हमारा छोटा होगा 90 डिग्री से, तो वेग बोलो कैसा होगा? थीटा की वैल्यू 90 अंश से छोटा होगा, वेग कैसा होगा? पॉजिटिव। ये बोलो यार, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, वेग भी पॉजिटिव, दोनों समान चिन्ह, दोनों का चिन्ह समान हो गया। जब चिन्ह समान हो जाएगा तो चाल क्या होगा? देखो, जब ए और बी दोनों का चिन्ह समान होगा तो चाल क्या होगा? बोलो, हमने बता दिया बाबू, ये जो वस्तु गति कर रहा होगा उसका चाल क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बोलो, क्लियर हो गया? कंफर्म है ना यार? इस ग्राफ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है? लिख लो।